ये कहानी सुल्तानपुर जंगल की है, जहाँ पे सर्दी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था और उसी जंगल में एक रानो चिड़िया और काला कौवा रहते थे। कालू, मौसम पहले से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और लगता है कल बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम सारे पक्षियों ने सोचा है कल दूसरे जंगल में जाकर हम रुई लेकर आएंगे और फिर अपने लिए गर्मा गर्म बिस्तर बनाएंगे। तुम चलोगे हमारे साथ? हाँ, तो मुझे क्यों फालतू में अपना भाषण दे रही हो? तुम लोगों को जहाँ पे जाना है जाओ, मैं तो नहीं कहीं आने वाला। कालू भैया जी, आप कैसे बात कर रहे हो मुझसे? मैं तो हमेशा आपके पास आती हूँ, पर आप ही अकेले अकेले रहते हो और किसी से बात नहीं करते हो। हम्म। आई बड़ी मुझे सलाह देने वाली। मैं तो तुम जैसे छोटे मोटे पक्षियों के आसपास भी नहीं आता। मैं तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे नहीं किसी की जरूरत। निकलो जहाँ से। कालू भैया, गुस्सा क्यों होते हो? तुमको भी पता है इस बार बर्फबारी बहुत ज़्यादा होगी और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए हर घर में दाना और आग होना बहुत ज़रूरी है। रानो चिड़िया कौवे को बहुत समझाती है, पर वो उसकी एक भी बात नहीं मानता और चिड़िया को वहाँ से भगा देता है और चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। हम्म। आई छोटी चिड़िया मुझे सलाह देने वाली। ऐसी छोटी मोटी ठंड तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पंख तो इतने मोटे हैं और मैं खुद भी तो कितना ताकतवर हूँ। दोस्तों, मेरी बात सुनो। पहले हम लोग जंगल से कपा लेकर आएंगे और फिर सूखी लकड़ी, फिर ही हम लोग सर्दियों का इंतजाम कर पाएंगे। ठीक है रानो चिड़िया, जैसे तुम बोलती हो हम वैसा ही करेंगे। मगर तुम काले कौवे के पास गई थी ना, तो वो नहीं जाएगा हमारे साथ? तुम फिक्र मत करो मिट्ठू, मैंने काला कौवा को सब बता दिया है। अब उसकी मर्जी है, उसको जाना होगा तो जाएगा, नहीं तो उसकी मर्जी, हमें क्या लेना देना उससे अब। रानो चिड़िया, एक बार मैं भी होकर आता हूँ, क्या पता वो मेरी बात मान जाए। इतनी सर्दी में वो कैसे रहेगा? अगर वो हमारे साथ जाएगा तो वो भी तो कुछ ना कुछ ले आएगा। मिट्ठू तोते, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसको समझाया नहीं होगा? मैंने उसको बहुत समझाया था, पर वो हम जैसे छोटे पक्षियों के आसपास भी नहीं आना चाहता और हम लोगों को बहुत हंसी मजाक उड़ाता है वो। इसलिए कोई फायदा नहीं होगा उसके पास जाने का। शायद तुम सही कह रही हो। काले कौवे में घमंड तो बहुत है, इसलिए चलो हम चलते हैं जहाँ से। ऐसे बातें करते करते ये तीनों पहाड़ों के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं और अपने लिए कपा लेकर आते हैं और बहुत सारा दाना भी लेकर आते हैं। वाह रानो चिड़िया जी, कपास का बिस्तर बनाकर हमने तो बहुत ही अच्छा किया है। ये बिस्तर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने देगा, ये बहुत गर्म होता है। हाँ मिट्ठू तोते, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोगों को तो गरम गरम बाजरा भी मिल चुका है, जो हमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने देगा। मैं तो हैरान हूँ, हम ठंड से बचने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और वो मिट्ठू तोता ठंड में कैसे रहेगा? कहीं वो मर नहीं जाए। तुम फिक्र मत करो, वो बहुत चालाक कौवा है, वो खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेगा। इसलिए हम लोग अपनी चिंता करते हैं, अब काला कौवा खुद को बचा ही लेगा। आखिर ऐसे ही रात हो जाती है और काला कौवा ठंड में बैठा होता है। वाह, ये ठंडी हवा मुझे कितना सुकून दे रही है। वो पागल चिड़िया एवं ही बोल रही थी, मैं तो ऐसे ही अपनी सर्दी बिता सकता हूँ, वो भी बिना किसी मेहनत के। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे ही सर्दी बढ़ती जाती है और अब बर्फबारी भी होना शुरू हो चुका था और दूसरी तरफ सारे पक्षी अपने अपने घरों में कपास के बिस्तरों में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया, अच्छा हुआ हम लोगों ने कपास के जे बिस्तर बना ले, नहीं तो हम लोग ठंड से मर ही जाते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम लोग ये बिस्तर ना बनाते तो हम लोग तो सच में मर ही जाते। बाहर ही देखो कितनी बर्फबारी हो रही है। और इधर काला कौवा अभी भी वैसे ही ठंड में बैठा हुआ था। आज रात तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, अब मैं क्या करूं? मैं किसी के घर चला जाता हूं, पर मैं छोटे पक्षियों के घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्यों ना मैं अपने दोस्त के घर चला जाता हूं और फ्री का खाना भी खा आऊंगा वहां से। फिर काला कौवा वहां से निकल जाता है और जाकर अपने दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है।
कोई है घर पे? दरवाजा खोलो। बूढ़े दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त काला कौवा हूँ। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। पतिदेव जी, इतनी ठंड में कौन दरवाजा खटखटा रहा है और मेरी सारी नींद खराब कर दी है। जाकर देखो कौन है वो। हाँ सुनहरी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तुम अपनी नींद बिल्कुल खराब मत करना, तुम सो जाओ अच्छे से। तो बूढ़ा कौवा बाहर जाकर देखता है कि उसका दोस्त काला कौवा आया हुआ है। दोस्त मेरी मदद करो, मुझे आज की रात अपने घर पे सुला लो। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और ये ठंड मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। माफ करना दोस्त, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अब शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है। हैं शादी? तुमने शादी कर ली और अपने दोस्त को बुलाया तक नहीं? ये कैसी दोस्ती हुई तुम्हारी? मेरी लव मैरिज हुई है और हम दोनों ने भाग के शादी की है, इसलिए हमने किसी को भी नहीं बुलाया। तो तुम्हें कैसे बुलाता मैं? अच्छा चल कोई बात नहीं, चल अपने अंदर तो बुला ले मुझे। मैं जहाँ पे एक रात बिता लेता हूँ, कल सुबह उठकर चला जाऊंगा। अरे भैया, तुम पागल हो गए हो क्या? अंदर मेरी पत्नी है और हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम तुम्हें साथ में सुला पाए, इसलिए तुम चले जाओ जहाँ से। बूढ़ा कौवा वहां से चला जाता है और अंदर जाके दरवाजा बंद करके सो जाता है और काला कौवा देखता ही रह जाता है और वो इधर उधर जाकर बहुत मदद मांगता है, पर काला कौवा को कोई भी मदद नहीं मिलती। और फिर कौवा अपने उसी घोंसले में चला जाता है। वो अपने पंख से अपनी बॉडी को ढकना चाहता था, पर उसके पंख उसके काम नहीं आते और वो ऐसे ठंड में कांपता रहता है और बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और वो पूरी रात ऐसे ही बर्फ के नीचे दबा रहता है और सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया वहां से निकल रही थी और वो काला कौवा को देखती है। अरे ये तो काला कौवा के पैर हैं, ये बर्फ में दब गया क्या? मुझे अभी इसकी मदद करनी चाहिए। फिर रानो चिड़िया धीरे धीरे करके काला कौवा से सारी बर्फ उतार देती है और उसको बोलना शुरू करती है। उठो कालू भैया, मैंने सारी बर्फ उतार दी है, अभी आपको ठंड नहीं लगेगी। मैं आपको अपने घर ले जाती हूँ। उठ जाओ कालू भैया, आप मुझे आवाज क्यों नहीं दे रहे? आपको क्या हुआ है? लगता है कालू भैया मर चुके हैं। आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी कालू भैया? अगर आप हमारी बात सुनते तो आप भी आज हमारे साथ जिंदा होते। आपने अपने अहंकार में हमें भी पीछे कर दिया था कालू भैया। काश आप हमारी बात सुन लेते भैया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इससे ये सीख मिलती है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा मिल बांट कर रहना चाहिए। धन्यवाद।